जाएंगी। चलिए आगे बढ़े। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट हो रहा है इसी पूरे सेंटेंस में, उसको भी जल्दी से देखेंगे। और देखो बड़ा कमाल का और आसान सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जीरंड का सब्जेक्ट जनरली पॉजेसिव होना चाहिए। इस केस में जीरंड आपने देख लिया, टेकिंग अप सब्जेक्ट बना हुआ है। जो जीरंड सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाए, अगर उसको एक अलग से सब्जेक्ट दिया हो तो वो जीरंड का सब्जेक्ट पॉजेसिव रखा जाता है इन जनरल 99% केसेस के अंदर। अब बता देता हूं मैं कैसे पॉजेसिव रखना है और कब नहीं रखना है। एवरीवन इन द ऑफिस वॉज सरप्राइज्ड एट मी या माई रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब। ऑफिस में हर आदमी सरप्राइज था मेरे जॉब से रिजाइन करने पे। देखो यहाँ पे एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिजाइनिंग नाम का जीरंड। भाई मेरे पे सरप्राइज नहीं था, वो मेरे जॉब छोड़ने पे जो है सरप्राइज था। तो रिजाइनिंग नाम का जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है इस पे सरप्राइज था, तो एड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ये रिजाइनिंग। और जीरंड सॉरी या वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने, है ना, वर्ब का सब्जेक्ट बने, वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, तो वही कहलाती है जीरंड। अब जीरंड तो आपने देख लिया बन गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जीरंड का एक सब्जेक्ट चाहिए। रिजाइन मैंने किया है, आपने नहीं किया, उस लड़की ने नहीं किया, सामने बैठी है जो रिजाइन किया है मैंने। तो कहने का मतलब क्या है, इस रिजाइनिंग को एक सब्जेक्ट मुझे अप्रोप्रिएट देना है और यही जीरंड का सब्जेक्ट कहलाएगा। और जीरंड का सब्जेक्ट कैसा होता है सर? जीरंड का सब्जेक्ट होता है पॉजेसिव। तो पॉजेसिव केस में मैं क्या लिखूंगा, मी लिखूंगा या माई लिखूंगा? मैं लिखने वाला हूं माई। पॉजेसिव मतलब समझ गए ना, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका। तो माई, अवर, हिज, हर, देयर, इस तरीके से पॉजेसिव आपको यूज करना पड़ेगा किसी भी जीरंड से पहले। जीरंड के एस्टैब्लिश हो जाते ही आपको पॉजेसिव का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वैसे ही हर फैमिली डिडंट एक्सपेक्ट शी या हर क्रैकिंग द एग्जाम दिस टाइम। उसकी फैमिली ने आशा नहीं की थी उसके एग्जाम क्रैक करने को इस दफ़ा जो है दिस टाइम। तो उस पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसके क्रैक करने पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, है ना, एग्जाम को। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया क्रैकिंग नाम का जीरंड। अब आपने देख लिया वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रही है। अब इसको अलग से एक सब्जेक्ट चाहिए, इस लड़की ने क्रैक किया है, तो जीरंड का सब्जेक्ट अगेन पॉजेसिव रखना है। यहाँ पे शी ना रख के मैं रख के आऊँगा हर। ही की जगह पे हिज, दे की जगह पे देयर, इट की जगह पे इट्स। बात आ गई समझ में? अब तीसरा देख लो। पैसेंजर्स वर फियरफुल ऑफ द बस या बस इज ब्रेकिंग डाउन इन द मिडल ऑफ द जर्नी। पैसेंजर जो है वो फियरफुल थे, डरे हुए थे बस के खराब होने के, ब्रेक डाउन करने के, जर्नी के बिल्कुल बीच, सफ़र के बीचों बीच। अब पैसेंजर किस चीज़ के डरे हुए थे? बस से डर रहे थे या बस के टूट जाने से डर रहे थे? सर वो बस के खराब होने से डर रहे थे। तो ब्रेकिंग डाउन जीरंड आपने स्टैब्लिश कर लिया है जो फियरफुल ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस जीरंड को एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट बनेगी बस और आपको देना चाहिए पॉजेसिव। आप यहाँ पे लगा के आएंगे बसेस, ऐसा ही करेंगे ना, ध्यान देना। मैंने ऊपर इसीलिए लिखा है कि जनरली इसको पॉजेसिव चाहिए, हर बार नहीं चाहिए। बस एक न्यूट्रल जेंडर है भाई, ना आदमी है ना औरत है, तो न्यूट्रल जेंडर्स का हम पॉजेसिव बनाना अवॉइड करते हैं। और ये बात समझ में, अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने वाले केस में आप इसको सीधे ही लिख करके आ सकते हो, एवरीवन वाज फियरफुल ऑफ द बस ब्रेकिंग डाउन इन द मिडल ऑफ द जर्नी। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। जब कोई आदमी औरत हो, जीरंड का सब्जेक्ट बन रहा हो, तो उसको पॉजेसिव में लिखें, जैसे मैंने माई लिखा है, हर लिखा है। लेकिन जब कोई न्यूट्रल जेंडर की चीज़ हो, पेन हो, पेंसिल हो, बस हो, सोफ़ा हो, हाउस हो, जिसका पॉजेसिव बनाया जाता ही नहीं अंग्रेजी में, तो उस केस में इनको सीधे सीधे लिख करके आ जाएं, ज़्यादा पंगे इनसे नहीं लेने। चलिए।